हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सीआरपीएफ का यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर का एग्जाम हो रहा है, जिसमें 22, 23 और 24 फरवरी के सारे शिफ्टों का यहाँ पर एग्जाम खत्म हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर 3 दिनों के सारे शिफ्टों का क्वेश्चन यहाँ पर कंपाइल किया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक दिन करके सारे शिफ्टों में आए सारे प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 22 फरवरी को आए सारे प्रश्नों के बारे में। 22 फरवरी का पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है, जिला मयूरभंज है। फिर आया था धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है और धौलावीरा एक जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और इसका उत्तरी बिंदु जो है अखनूर में है, मांदा के नज़दीक। दक्षिणी बिंदु दायमाबाद महाराष्ट्र में, पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी बिंदु बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, घूमने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 19(1) के डी में घूमने की स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन था, अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या कितने % है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या परसेंटेज 8.14% है। अगला था, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश का। अगला है, पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण यूज किया जाता है। फिर आया था, राम मंदिर के फैसले के समय मुस्लिम जज कौन थे। तो जस्टिस अब्दुल नजीर राम मंदिर के फैसले में शामिल थे। फिर आया था, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण कब मिला। तो 1983 ईस्वी में बिरजू महाराज को पद्म विभूषण मिला और इनका संबंध कथक नृत्य से है। फिर आया था, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका संबंध है केरल से और मोहिनीअट्टम का भी संबंध है केरल से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर लाइफ राफ्ट को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। फिर आया था, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर आया था, पूरे विश्व के आधार पर GDP में भारत का स्थान कौन सा है। तो 5वां नंबर का स्थान है GDP में ऑल ओवर द वर्ल्ड में। फिर आया था, अविनाश सांवले किस खेल से संबंधित हैं। तो एक भारतीय एथलीट हैं जो कि 3000 मीटर में स्टीपल चेस के गेम खेलते हैं और इनका नेशनल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है। अगला था, मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी। तो जहां आरा बेगम ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। फिर आया था, 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। तो बद्री नारायण को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। फिर आया था, क्षत्रिय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसका संबंध है असम से। अगला है, सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो लॉर्ड विलियम बैटिंग के दौरान शासनकाल के दौरान ही सती प्रथा का अंत किया गया था 1829 ईस्वी में। फिर आया था, भूटान की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है। तो 4 राज्यों से लगती है और इसका जो है पूरा एरिया लगता है 699 किलोमीटर, पूरा टच करता है भारत को। और पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है सिक्किम। फिर आया था, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं छत्तीसगढ़। इसका एक फॉर्मूला भी है, ट्रिक है याद करने का, मित्र पर गमछा झाड़, तो इस पर यह सूट कर जाता है। फिर आया था, अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। तो 1727 मीटर अरावली पर्वत की ऊंचाई है और इसका सबसे ऊंचा शिखर जो है वो गुरु शिखर है और यह सबसे पुराना तथा राजस्थान में स्थित है। फिर आया था, मौलिक अधिकार किस राज्य से लिए गए हैं। तो यह अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। फिर आया था, लोक नृत्य जाट जाटिन किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध बिहार से है और विदेशी लोक नृत्य का भी संबंध बिहार से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शेर शाह सूरी किस वंश के थे। तो इनका वंश था सूर राजवंश। फिर आया था, चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। अगला है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। फिर आया था, कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर आया था, चिपको आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित एक नेता थे। फिर आया था, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। था, आवर्त सारणी का वर्ग 17 के तत्व कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसा आंसर होगा, लेकिन वहाँ पर मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन तत्व होते हैं।
फिर आया था चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम किसका है, तो ऑप्शन में लेंज का नियम होगा, तो वही सही आंसर होगा। फिर था श्रीलंका के खिलाफ हुए मैच में विराट कोहली ने रन के मामले में किसका रिकॉर्ड तोड़ा, तो महिला जयवर्धने का रिकॉर्ड तोड़ा है फिलहाल में विराट कोहली ने। फिर आया था संवैधानिक उपचार का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का जिक्र किया गया है। फिर आया था हाल ही में ईशान किशन ने कितने गेंदों पर दोहरा शतक लगाया है, तो 126 गेंदों पर ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया है। अगला आया था तमिलनाडु में आया मंडूस चक्रवात का नाम किस देश ने दिया है, तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीराट्स ने इसका नाम दिया है। फिर आया था दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, और जो 1950 में प्रारंभ हुआ था और 1956 में उसका अंत हुआ। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य तो राजस्थान है, पहले नंबर पर बिहार है। और हम लोग और आपका एग्जाम किस दिन हुआ है ये जरूर आप बताना, या आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और आपका एग्जाम अभी तक हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 1,04,278 करोड़, जो कि कुल जो जीडीपी का 18.5% है। फिर आता दिल्ली में हुए नगर निगम चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ, तो 250 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। फिर आया था नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब पीने की उम्र कितने वर्ष से कितना कर दिया गया है, तो पहले जो था 21 वर्ष कर दी गई है, पहले जो था 25 वर्ष था, तो घटाकर इसे 21 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन संतूर वादक थे जिनका 2022 में निधन हो चुका है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है, जो कि एक संतूर वादक थे। अगला है पॉक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था, तो ये 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। फिर आया था 1809 में अमृतसर की संधि किसके मध्य हुई थी, तो मेटकॉफ और महाराजा रंजीत सिंह के बीच ये संधि हुई थी अमृतसर की। अगला आया था मझगांव जो है हीरे की खान है, किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना जिला में। फिर नेक्स्ट है अग्नाशय ग्रंथि किससे जुड़ी होती है, तो ये छोटी आंत की ग्रहणी से जुड़ी होती है। फिर आता आवर्त सारणी के 5वें तत्व का नाम बताइए, तो आवर्त सारणी का 5वां तत्व है बोरोन, शुरू होता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये 5 नंबर का हो गया बोरोन। फिर आता झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है मणिपुरी नृत्य से। तो ये 22 तारीख के सारे शिफ्टों के यहाँ पर प्रश्न है। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न सारे समझ में आए होंगे, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप जरूर बताना। अब हम बात करेंगे 23 फरवरी के आए सारे प्रश्नों के बारे में। 23 फरवरी का पहला क्वेश्चन यह कि 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे थे तो उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र थी 45 वर्ष। फिर आया था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, तो ढाका में हुआ था। अगला है हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित राज्य कब बनेगा, तो ये 2025 में बनेगा। फिर आया था 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली में किसका शासन था, तो बलबन का शासक था। फिर आया था सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या था, तो सुपर वासुकी। फिर आया था सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, और हाल फिलहाल में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर आया था सानिया मिर्जा हाल ही में किस खेल से संन्यास ली हैं, तो ये टेनिस की खिलाड़ी थी और इन्होंने संन्यास ले लिया है। फिर आया था आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 117 किस तत्व का है, तो ये टेनिसिन का है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 137 में। फिर आया था पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस कहाँ आयोजित होगा, तो हैदराबाद आयोजित होने वाला है। फिर आया था हाल ही में जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य कौन बना है, तो बिहार जो है पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना करा रहा है 2021 का। अगला है 2023 के बजट में राजस्व घाटा कितने परसेंट है, तो 5.9% है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो 13 सदस्य हैं। फिर आया था काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। फिर आया था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में कब हराया था, तो 1539 ईस्वी में हराया था। अगला है पंडित रविशंकर शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सरोद से है। फिर आया था रक्षा क्षेत्र में FDI कितना परसेंट है, तो 74% है। अगला आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत में कितने लोग गरीब हैं, तो 828 मिलियन का डेटा सामने आया है। फिर आया था घोंगा किस समुदाय से संबंधित है, तो ये मोलास्का से संबंधित है। एन गोपाल मजुमदार के द्वारा किस हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, तो चनहुदड़ो का खोज किया गया था। फिर मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है, तो कृष्ण भगवान की।
फिर आया था 1905 में बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे। फिर आया था पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.972 इंटू 10⁻24 kg। फिर आया था 2023 में श्रीलंका में हुए T20 सीरीज में भारत के कैप्टन कौन थे? तो हार्दिक पांड्या थे। फिर आया था सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 31 न्यायाधीश हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश को सहित लेकर। 50वें मुख्य न्यायाधीश फिलहाल में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। फिर आया था राष्ट्रपति का अनुच्छेद किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये भाग 5 के अंतर्गत आता है, और जिसका और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं वो 52 से 62 के बीच में उनका वर्णन किया गया है। फिर आता सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये पुदुचेरी है, और सबसे कम दमन एवं दीव है, जिसका लिंगानुपात सबसे कम है। और फिर आया था शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। मैंने यहाँ पर सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को हटा दिया है बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पर बस टॉपिक दिखाना चाहता हूँ आपको कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आप प्रिपेयर कर पाएँ या आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसा क्वेश्चन आया है अगले एग्जाम्स में। और अभी आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तोताए हिंद किसे कहा जाता था? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता था। अनुरानी किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से इनका संबंध है। फिर लकड़ी से बनाया हुआ वाद्य यंत्र जो कि कर्नाटक में बजाया जाता है तो तंबूरा है। फिर आता केनरा बैंक में किस बैंक का विलय हुआ था? सिंडिकेट बैंक का, और 1 अप्रैल 2020 को हुआ था, और ये भारत का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। फिर था राजस्थान के बीकानेर में सोलर पार्क का उद्घाटन किसने किया था? तो अशोक गहलोत जी ने किया था। सत्रिय नृत्य जो है किसका, सत्रिय का जो शास्त्रीय नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम से है। अब यहाँ पर 23 फरवरी के सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। वीडियो को छोटा बनाने के लिए मैं थोड़ा तेज और एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पर हटा चुका हूँ। तो आप लोग बताना किस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और आपने एग्जाम दे दिया है तो आपका कितना अटेम्प्ट हुआ और कैसा आपका एग्जाम गया ये भी आप जरूर बताना। और अब बात करते हैं 24 फरवरी में आए सारे प्रश्नों के बारे में। पहला क्वेश्चन था सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो 132 रैंक है। फिर आता मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध केरल से है। शास्त्रीय नृत्य से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में आ रहे हैं तो आप शास्त्रीय नृत्य को जरूर से पढ़ लें। फिर आता मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। फिर आया था द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये खिलाड़ी को नहीं, खिलाड़ियों को जो सिखाते हैं कोच, उत्कृष्ट कोचों को ही द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। फिर आया था रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी थी? तो 1236 में बैठी थी और 1240 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। फिर आया था मालदीव भारत के किस दिशा में है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में मालदीव देश का स्थान है। फिर आया था बजट कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? ऐसे तो बजट का जिक्र नहीं किया गया संविधान में किसी भी अनुच्छेद में, लेकिन ये अनुच्छेद 112 के तहत ही आता है। फिर आया था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। फिर आता विनय चौहान का संबंध किससे है? तो ये खेल से संबंध है इनका, जो कि एक भारतीय एथलीट है और बहुत सारे इनाम पुरस्कार इनके नाम पर भी है। फिर आता अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नेल्लौर जिला प्रसिद्ध है और अभ्रक उत्पादन में भारत सबसे अग्रिम है, सबसे आगे है। फिर आता बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र तो NaHCO3 होता है, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, मीठा सोडा भी कहा जाता है। फिर आता खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो बाबर एवं राणा सांगा के मध्य हुआ था 16 मार्च 1527 ईस्वी को। फिर आया था धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को किस न्यायाधीश के स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो यू ललित के स्थान पर नियुक्त किया गया है और यह भी फिलहाल में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर आया था हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कांग्रेस के कितने सीट्स हैं? तो 40 सीट्स के साथ कांग्रेस इस बार जीत चुका है हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव और टोटल हिमाचल प्रदेश में 68 सीट्स हैं विधानसभा में। फिर आया था मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होता है। फिर आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। फिर आया था लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो की हत्या हुई थी। फिर आया था रिजर्व बैंक की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? तो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। फिर आया था धौलावीरा भारत का कौन सा यूनेस्को स्थल है? तो 40वां यूनेस्को स्थल है धौलावीरा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। फिर आया था बाबर ने किस साम्राज्य का अंत कर मुगल वंश की स्थापना की थी? तो लोधी वंश का अंत कर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था।
फिर ऐसा सड़क दुर्घटना के दौरान होने वाले मौत में जो राशि दी जाती थी 25,000, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अभी फ़िलहाल में 1 लाख कर दिया गया है। फिर ऐसा समानता के अधिकार के तहत कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद तो 5 है, जिसका डिस्क्राइब किया गया 14 से लेकर 18 तक। फिर आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के द्वारा। फिर आया था लखनऊ घराना को किसने बसाया था? तो उस्ताद बख्शू खां ने लखनऊ घराना को बसाया था। फिर आया था छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। फिर आया था दूती चंद किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है भारतीय धावक हैं ये। तो यहाँ पर 24 फरवरी के भी सारे शिफ्ट के क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। यहाँ पर काफ़ी सारा वेरिएशन देखने को मिला है यहाँ पर एग्जाम्स में। तो आप बताना आपका एग्जाम कैसा गया, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और ASI स्टेनोग्राफर में बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है ASI स्टेनोग्राफर का। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि किसका जो एडमिट कार्ड है अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, या आपके साथ भी समस्या आ रही है नहीं कि आपका डाउनलोड हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इतने मेहनत के लिए एक वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।